बड़ी इंटरटेनिंग आज हमारी शाम है और बड़ा मज़ा भी आ रहा है। और अब इसमें और तड़का लगाने के लिए हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, थिएटर एक्टिविस्ट भी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। अभी हम सब उनसे पूछ लेते हैं। हमारे पास मौजूद है अली शेख। यस, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, वो है थिएटर एक्टिविस्ट। आर्टिस्ट तक तो समझ में आ गया, एक्टिविस्ट तो हम सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, थिएटर एक्टिविस्ट क्या होता है? थिएटर भी सोशल कॉज के लिए किया जाता है, समटाइम एजुकेशन के लिए किया जाता है। एक्टिविस्ट मतलब हम उसमें हैं और चाहते हैं कि ये होना चाहिए और मुसलसल बच्चों को भी करना चाहिए और सबको करना चाहिए। तो इस हवाले से कि हम इस कॉज को लेके चलते हैं। आपको क्या लगता है कि टीवी एक्टिंग ज़्यादा आसान है या थिएटर एक्टिंग ज़्यादा आसान है? दरअसल आसान तो दोनों नहीं है, बहुत मुश्किल हैं दोनों। हाँ, वैसे टीवी एक्टिंग कौन सी आसान है? हाँ, अदाकारी आसान नहीं है। हाँ, बट आप जब तरबियत अपनी थिएटर से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आप, तो आपको ये समझ आ जाता है कि क्या सुनना है, सुनते कैसे हैं। ठीक है, तो जो सुनने में अच्छा है वो थिएटर कर सकता है, वो फिर अदाकारी भी कर सकता है। सुनने में अच्छा है जी, बल आप जब आप किसी को सुनते हैं, समझते हैं, जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी की बात को सही तरह समझने की सलाहियत है, तो आप टेक्स्ट को भी बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, डायरेक्टर विजन को भी समझते हैं, प्लॉट को भी समझते हैं, कहानी की डेप्थ को भी समझते हैं। इसके लिए आपको तरबियत लेनी पड़ती है। तो वही मुश्किल जो आप कह रही हैं ना कि मुश्किल है, वो ये मुश्किल है कि हमें पढ़ना पड़ता है, उसमें जुटना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर पाता। टीवी ड्रामास के जो हैं या फिल्म्स के जो हैं, उनको ये सब नहीं करना पड़ता? नहीं, उनको भी करना पड़ता है, लेकिन वही है कि हर मीडियम का अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे थिएटर एक अलग मीडियम है, सिनेमा अलग है, अब तो वेब आ गया है, वो डिफरेंट एक परसेप्शन है, और टीवी ऑफ कोर्स अलग है। टीवी में टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि वो डायरेक्टर परसेप्शन से है, थिएटर एक्टर परसेप्शन से होता है, तो उसमें सारी जिम्मेदारी सेट पे आने के बाद अदाकार के ऊपर होती है, डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। Exactly. तो हर मीडियम की अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट है, उसको समझना पड़ता है। तो उसके बाद आपके अंदर क्या होना चाहिए एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, थिएटर आर्टिस्ट बनने के लिए? लेकिन नहीं, जहाँ तक थिएटर की बात है, वहाँ बहुत मेहनत होती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको सुनना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी की सुनते नहीं हैं, वहाँ सुनना पड़ता है। और थिएटर के लिए मैं बता दूँ, ज़रूरी है कि आपका सांस का होना, क्योंकि ये हेल्थ टीवी है। इसकी वॉइस ट्रेनिंग भी होती है? हाँ, वही वॉइस ट्रेनिंग, हर चीज़ जो है आपकी सांस के इंटेक से है कि आप अपने सांस की मिकदार कितनी रखते हैं अपने लिए। वैसे आम ज़िंदगी में कोई 10 से 15% लोग सांस लेते हैं, इससे ज़्यादा वो इंटेक नहीं करते ऑक्सीजन। 10 से नहीं, सांस तो हम सब लेते हैं। आप इतना सा सांस लेते हैं? अच्छा, इतना सा सांस। अच्छा, सांस की ड्यूरेशन की बात हाँ, आपके स्टेमिना आपका कितना ज़्यादा है, आप कितनी देर तक बोल सकती हैं, आप कितनी देर तक खड़ी रह सकती हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप थिएटर तक 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का जो है परफॉर्मेंस आप हैंडल करें। वरना स्टार बनना, एक्टर बनना, थिएटर आर्टिस्ट बनना मुश्किल है। वो इसके लिए काफ़ी स्टेमिना डेवलप करना पड़ता है। नहीं, एकदम से नहीं हुआ, मुझे तो यही करना था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही कर रहा हूँ। ये कब डिसाइड किया था, जब आप डायपर्स में थे? नहीं, मैंने कोई 15-16 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया था। 15-16 साल की उम्र में डिसाइड कर दिया यू वांट टू बी अ थिएटर आर्टिस्ट? वांट टू बी एन एक्टर। ओके। बट जब आने के बाद पता चला यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कभी अवेल ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि हाँ, प्रोड्यूसर भी बना जा सकता है। 15 साल के बाद फिर मैं एज अ प्रोड्यूसर जो है अपने आप को देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जॉब क्रिएट करनी है और आफ्टर कोविड बहुत चीज़ें रुक गई हैं। तो अब वही जो एक्टिविस्ट की आप बात करें कि हम यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हों थिएटर आर्टिस्ट के लिए और थिएटर कम्युनिटी के लिए। और ये जो है, इससे आपका स्टडी का पैटर्न भी बहुत अच्छा हो जाता है। और वैसे भी आजकल देखें बच्चे, ये कैसे होता है स्टडी का पैटर्न अच्छा हो जाता है? देखें इन दिनों कोविड के बाद बच्चे ज़्यादातर अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, स्क्रीन टाइम देखने में जब आप जब आप देख रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते जितना आप पढ़ते वक्त करते हैं। जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, जब आप उस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जब लिख रहे हैं, अभी आप विजुअल रेफरेंस देखते हैं, हर वक्त देखते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी तो नहीं कर रहा। आप बहुत सारा गार्बेज भी इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत सारा गार्बेज इनटेक कर रहे हैं और बहुत काम की चीज़ थोड़ी सी है, तो आपकी ग्रोथ कम हो रही है। वो बच्चा जो
उसके पास इतना कुछ आ रहा है और वो वापस नहीं कर पा रहा, तो वो डिस्क्रिप्शन और ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है आपकी बुक पढ़ने से ज़्यादा ज़्यादा है। बेटर जी, होती जी, है, ज़्यादा क्योंकि है। देखिए अगर उन्होंने एक सिनेरियो दिखाना है तो वो दिखाएंगे कि जैसे आप और मैं बैठे हुए चाय का कप रखे और हम लोग बातें कर रहे हैं। अब जब वो बुक में इसको लिखेंगे कि आप और मैं इस तरह के ऑफ वाइट सोफों पे बैठे थे और हमारे पीछे इस तरह के क्वेश्चंस थे, 2 चाय के मग रखे हुए थे और इस तरह से लाइट्स थी और हम इस तरह से बात करें, तो इसमें ना आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा चलती है। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं, कह रही हैं हाँ, आप। इसमें जब आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं तो आप में डेवलपमेंट तेज़, आपकी डेवलपमेंट आप डेवलप हो जाते हैं बहुत तेज़। लेकिन जब आप दूसरे के रेफरेंस देखते हैं और बार बार देखते हैं तो आपके पास अपना कोई रेफरेंस नहीं रहता। ना आप अपने चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, ना आप इमेजिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यही ग्रोथ का फ़र्क है कि अगर बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर या जो भी जनरेशन है हमारी आने वाली, अगर उनको रीडिंग, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस इस आर्ट के हवाले से अगर नहीं बताया गया तो मुझे नहीं लगता, वैसे भी पहले तो कुछ इतना ख़ास नहीं रहा, आने वाले वक्तों में भी मुश्किल हो जानी है, क्योंकि ना आप No, but I have seen a lot of people, बच्चे आजकल के, they're really into it. लेकिन वो सिर्फ स्कूल सोसाइटी तक महदूद है। Colleges में भी। कॉलेज में ख़त्म, घर चले गए, नौकरी कर ली, हो हाँ, गया। obviously. देखिए, इसे ज़िंदगी का हिस्सा आप नहीं बनाएंगे, ये रिवाज ये नहीं होगा तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। क्या ये आपकी ज़िंदगी का कंप्लीट हिस्सा है या इसके साथ आप कुछ और भी कर रहे होते हैं? बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक हिस्सा है, ये भी वो जिम्मेदारी है जो हमें वापस करनी है। बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे हाँ, नहीं लगता जब आप एक चीज़ में घुस जाते हैं तो फिर आप और चीज़ों में को अटेंशन दे सकते हैं, नॉट इवन द पीपल अराउंड यू। हर कोई ये नहीं कर सकता, लेकिन जो करने वाले हैं हम कर रहे हैं। क्या आपको इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? बहुत सारे लोग सीखने की तरफ चले भी जाएंगे, बट वो उसको एक्शन में, जो लाइफ के एक्शन वाले बात होती है ना, उसमें नहीं डालेंगे। दे जस्ट लर्न इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इट। नॉट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इट, वो कोर्स का हिस्सा होता है, शायद उनको मजबूर होते हैं वो पढ़ने के लिए, लेकिन उनके अंदर स्कूल या कॉलेजेस या उनके अंदर ये बात अब बता देनी चाहिए कि उनको ये पढ़ना है, बिकॉज जब तक वो ये नहीं समझेंगे वो किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। और इसे ज़िंदगी में रखें, ये ना हो कि आप उसको कीजिए कुछ वक्तों के लिए, उसके बाद भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं, जो एक चीज़ कर लेते हैं वो आप भूलते तो नहीं है, आउट ऑफ प्रैक्टिस थोड़े बहुत हो हाँ, सकते हैं। प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है और उसकी इज़्ज़त करना भी ज़रूरी है, उन लोगों की भी इज़्ज़त करना ज़रूरी है, तब कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। तो ये सब कुछ वहीं से इब्तिदा होगी उसकी, कि जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे इनसे कैसे मिलना है, मुझे उनसे कैसे बात करनी है, मुझे किसी आम आदमी को कैसे समझना है। तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप समझेंगे ना। कि आपने डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनूंगा? मुझे नहीं पता था, बट जो स्कूलिंग है मेरी, वो HSN से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ मेरे टीचर्स अनीस हैदर शेख, हमीद शेख, और वो मुझे वक्तन फ़वक्तन स्कूल फंक्शन में बताते रहे कि ये कर लेगा, इसे पता है, और मैं कर लेता था। अच्छा, मतलब वो आपके अंदर बिल्ट इन था, यू वर बोर्न विद दैट? हाँ, अल्लाह का शुक्र वो था, तो मैं कर लेता था। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया कि इसे कॉलेज के फंक्शंस, स्कूल के फंक्शंस, इसे लाओ, ये डायरेक्ट भी कर लेगा। तो मैं डायरेक्ट भी कर लेता था उस वक्त। ओके। स्टेज तो वो उस वक्त आई रियलाइज्ड कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, ये मुझे आता है, ये मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। 15-16 में इस तरह की चीज़ रियलाइज़ करना ना बड़ी बात होती है। इसमें फैमिली बैकग्राउंड की भी बहुत जो है वो एक Somebody in your इन्फ्लुएंस है। family who supported you, आपकी फैमिली में और लोग भी इस तरह नॉट के एट हैं? ऑल, बट मेरे अब्बा बड़े क्रिएटिव रहे हैं हमेशा से। क्या मेरी करते वाल थे? मेरे अब्बा जो है वो क्रिकेटर भी रहे हैं, फैब्रिकेटर भी हैं, और उनका एक क्रिएटिव माइंड है, ज़ाहिर बात है वो मेरे वालिद हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ जो है वो अडेप्ट किया। फिर वो म्यूज़िक, मौसीकी और ये सब सुनना फैमिलीज़ में, सब में, तो वो एक था कि ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है और पूरे ख़ानदान उन्हें देखते हैं, नदीम साहब को, वहीद मुराद साहब को, सबको देखते थे, मैं भी देखता था। तो वो मैं कहता था ये क्यों देखते हैं, इतनी मेहनत से सिनेमा तक जाते हैं, टिकट लेते हैं इतने रश में। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं हिट कर रही थी कि यार ये भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सब जाते हैं, पूरा ख़ानदान जमा होता है। समझते हैं फुल टाइम आप कब बन सकते हैं? फुल टाइम पहले हमारा मुल्क बन जाए, तो इंशाल्लाह फिर हम उसे लोगों को भी इस तरफ राग़िब करेंगे कि वो भी फुल टाइम। जब ये एक इंडस्ट्री की फॉर्म में आ जाएगा तो हाँ, अभी तो तब हमारी इसको full इंडस्ट्री time नहीं ले है ना। सकते हैं। हाँ। मैं तो दुआ गो हूँ कि ये इंडस्ट्री हो, यहाँ प्रॉपर जॉब्स हों, यहाँ जॉब क्रिएट किया जाए,
दुनिया के मुकाबले में हम काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर्स में, हर तरह के शोज़ में, तो उस वक्त मैं ये उनसे कहूँगा कि इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, वी आर वर्किंग, हाँ इंशाल्लाह। चलिए, that's very nice. It was lovely talking to you, sir. Thank Same you here. so much. Thank Thank you. you. और यहाँ हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारी चाय भी ख़त्म हो गई। हाँ, ख़त्म ही हो गई, वैसे भी ठंडी हो गई। आप लोग अब क्या करें, जल्दी से उठें और रात के खाने की प्रिपरेशन शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर वक्त किचन बिजी रहता है। सुबह का नाश्ता, उसके बाद स्नैक्स, फिर दोपहर का खाना, फिर उसके बाद शाम की चाय, फिर उसके बाद रात का खाना, और फिर रात के वक्त एक दूध का भी एक सेशन चल रहा होता है। तो हमारा किचन जो है ना वो 24 आवर बिजी रहने वाला किचन है। सो गो बैक टू योर किचन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।